तो मैं आपको यही एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी बातें मैंने बताया है आपको, तो इसमें मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पॉलिटी हो गया, लक्ष्मीकांत को आपको 20 डेज में पढ़ना है। मैपिंग प्लस ज्योग्राफी आपका एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग को ही पढ़ना है, वो भी 20 डेज में पढ़ना है। इकोनॉमी हो गया, नितिन सिंघानिया की हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का हो गया। एनवायरनमेंट पीएमएफआईएस का हो गया। एंशिएंट मिडाइवल एनसीईआरटी प्लस नितिन सिंघानिया, राइट। आर्ट एंड कल्चर के लिए, साइंस टेक के लिए एनसीईआरटी यानी कि एनआईओएस या एनआईओएस। इसकी मैंने पीडीएफ भी ऑलरेडी मैंने ऐप पे या टेलीग्राम पे दिया भी है, डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और साथ में करंट अफेयर्स, राइट, ये 1 ईयर मैगजीन 30 डेज, जो भी आपको बेस्ट लगे, राइट है ना, उसको आप कर सकते हो। देखो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये मेरा पर्सनल डेवलप है। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने से अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल बेनिफिट आपको कहाँ होगा, वो पर्सनल बेनिफिट जो है ना वो आपका होगा, चलो जीएस में तो चलो होगा ही होगा, नो डाउट, राइट है ना, होगा ही। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका कहाँ पे होगा, वो आपका बेनिफिट होगा आपका सीसैट वाले सेक्शन में, राइट, सीसैट वाले सेक्शन में। तो इस तरीके से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, टोटल मैंने 6 बुक्स बताया, 3.5 मंथ, 12 मैगजीन 1.5 मंथ्स और 1.5 मंथ्स, राइट है ना। और उसके बाद जो है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने एक पॉइंट और आपको मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है, कि 6 to 12 तक एनसीईआरटी 1.5 मंथ, राइट है ना। इसको आपको इस तरीके से अपने 3.5 और 3.5 और 3 कितने हो गए, 6.5, यानी कि 7 मंथ में आप अपने फाउंडेशन को अच्छा कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं एक बात आपको और क्लियर कह दूँ, मुझे ऐसा लगता है, राइट है ना, पर्सनल लेवल पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ भाई, जिसने केवल एनसीईआरटी को ही, अगर उन्होंने एनसीईआरटी को ही प्लस मैगजीन कह दो या न्यूज़पेपर कह दो, न्यूज़पेपर, राइट, अगर इसी को अगर किसी ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अपने कॉमन सेंस को डेवलप कर करके वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक बहुत इजीली कर सकता है। एनसीईआरटी बुक ही सफिशिएंट, मैं आपको सच बता रहा हूँ। वो अलग बात है कि राइट है ना, बहुत सारे लोग करते भी हैं, राइट, तो बट इस तरीके से आप अपना प्लान कीजिए, इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, राइट है ना, डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और कभी भी पढ़ते हो, राइट है ना, तो कोई भी अगर बुक्स ले रहे हो, पहले बुक्स को पढ़ने से पहले आप स्ट्रैटेजी बनाइए, राइट है ना। ऑलरेडी मैंने आपको स्ट्रैटेजी का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, राइट है ना। स्ट्रैटेजी का मैंने मतलब बताया था कि भाई नंबर ऑफ डेज आपको पता होना चाहिए, टारगेट पता होना चाहिए, ये है स्ट्रैटेजी। कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो उसमें स्ट्रैटेजी पहले बनाओ कि इस बुक को हमें इतने दिन में फिनिश करना है, राइट। रीडिंग टेक्निक्स मैंने कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में मैंने आपको बताया था, ये एक एक वर्ड करके पढ़ो, ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड को रीड करो, राइट। फिर देखो ना कैसे नहीं आपका कोई एग्जाम क्रैक होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। तो उसको टारगेट बनाइए, राइट। पढ़ने के बाद देखो, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो पहले कुछ भी हो, पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ ही डालो, राइट। एक्चुअली एनसीईआरटी को कम से कम 3 टाइम पढ़ो, 3 टाइम्स पढ़ो, राइट है ना। कम से कम जो है ना आप 3 टाइम पढ़ो, कम से कम जो है ना आप 3 टाइम एनसीईआरटी को पढ़ो, राइट। फर्स्ट फास्ट, सेकेंड स्लो, थर्ड टाइम अंडरलाइन करते हुए 3 बार पढ़ो। उसके बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्लस आप सिलेबस को देखो, तो आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है। सिलेबस को समझ पाओगे कि क्या यूपीएससी किस तरीके के क्या क्या क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं बताऊं तो अभी सिलेबस, अगर आप फ्रेशर हैं, राइट है ना, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। और एक बेस्ट टाइम है, अगर आप मान के चलो, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, राइट है ना, या मान लो वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो जो भी लोग कह रहे हैं उसको दिमाग से साइड कर दो। ये मत सोचो कि बड़ी बड़ी कोचिंग में एडमिशन ले लूँगा तो ही मेरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप घर से पढ़ के कर सकते हो, राइट। हाँ, कोचिंग की ज़रूरत आपको टेस्ट सीरीज में होती है, राइट है ना। टेस्ट सीरीज में देखो 2 चीज, टेस्ट सीरीज प्लस मॉक टेस्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका मेंटर और कोच हो, राइट है ना। हाँ, कोचिंग की जरूरत आपको किस चीज़ के लिए हो सकती है। देखो प्रीलिम्स में अगर मैं पर्सपेक्टिवली बात करूँ तो आपको सीसैट में, क्योंकि भाई ये नहीं फिक्स है कि सीसैट में इस लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएंगे। सीसैट में कॉन्सेप्ट होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और एक बात और बताऊँ तो आपका ऑप्शनल हो गया, राइट, ऑप्शनल हो गया, एसे हो गया और एथिक्स हो गया। इन चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। अगर आपका बेसिक्स फंडामेंटल अच्छा है तो भी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से आप करिए, आराम से कीजिए, इजी तरीके से करिए। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे हाउस वाइफ हो, प्लान कर रहे हो तो बिना कुछ अच्छे समझे एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ो। कम से कम मैं तो कह रहा हूँ 3 बार,
लेकिन कम से कम 5 बार 7 बार 5 टाइम्स 7 टाइम आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। यहाँ से आपको यूपीएससी के बहुत सारे स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। एनसीईआरटी का बहुत पावर है, आप नहीं समझ पा रहे हो इसका कितना पावर है। मेरे बच्चे बहुत पावर है एनसीईआरटी का, बहुत पावर है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, राइट। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, राइट, है ना। वेबसाइट ऐप दिया हुआ है, कहीं से इंक्वायरी कर सकते हो, राइट। लेकिन आप पढ़िए, आप कर सकते हो इस एग्जाम को क्वालिफाई, हिम्मत मत हारिए। अगर आपको बुक पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, राइट, मोनार्की क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, तो आप आराम से कर सकते हो। और ईच एंड एवरीथिंग, राइट, है ना, वो काफ़ी डिटेल तरीके से सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन है सब कुछ एनसीईआरटी में, A to Z चीज़, राइट। अपना टाइम मत वेस्ट किया करो फालतू की चीज़ों को, इधर उधर टाइम को देख करके, राइट, है ना। रियल तरीके, रियल प्रिपरेशन, रियल लोगों के साथ अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, राइट, है ना। बाकी आपकी अपनी है, राइट, है ना। तो अच्छा लगा हो तो अगर आप यूट्यूब पे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे कभी भी, राइट, है ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। फिर भी कोई हेल्प हो रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, डेफिनेटली यू कैन टेल मी, राइट, यू कैन आस्क मी थ्रू दिस मैसेज, राइट, बाय योर नेम, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड योर मीडियम, राइट। डोंट कॉल, राइट। थैंक यू। ठीक है, चलिए।